एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा पर आती है तो हम चुप नहीं बैठते। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी, सीज फायर का उल्लंघन। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। खास बात यह है कि ये सीज फायर उल्लंघन लगातार 8-10 रातों से हो रहा है, यानी पाकिस्तान मानो चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। इस बार फायरिंग की शुरुआत 22 अप्रैल को हुई, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए। उसी के बाद से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी उकसावे की कोशिश शुरू कर दी। भारतीय सेना ने भी हर गोली का जवाब दिया, और वो भी कैलिब्रेटेड और प्रोपोर्शनेट तरीके से, यानी जितना उधर से आया उतना ही करारा जवाब दिया गया। यहाँ थोड़ा आप समझिए कि एलओसी क्या है और क्यों इतना तनाव रहता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो दो हिस्सों में बटी है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वो लाइन है जो 1947 और 1948 के जंग के बाद से बनी थी, और 1972 के शिमला समझौते में इसे एलओसी कहा गया। इसी लाइन से उस पार का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने बेईमानी से ले लिया, जिसे हम पीओके कहते हैं। आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर, जो जम्मू में है और जिसे भारत इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, लेकिन पाकिस्तान उसे सिर्फ वर्किंग बाउंड्री कहता है। यानी पाकिस्तान खुद ही बॉर्डर को लेकर के कंफ्यूज है और जानबूझकर विवाद पैदा करता रहता है। अब इसी एलओसी के पास दोनों देशों के फौजें आमने सामने तैनात रहती हैं, और जब परमाणु ताकतें इतने करीब हो तो मामूली बात भी बड़ा बवाल बन सकती है। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर क्यों तोड़ता है। कुछ कारण हैं। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश, आतंकी घुसपैठ को कवर देने के लिए गोलाबारी, फौज का मनोबल दिखाने की बेवजह कोशिश, या फिर अपनी ही फौज के अफसरों की आपसी शक्ति प्रदर्शन। बहरहाल भारत ने हर बार जवाब दिया है, और ऐसा जवाब जो पाकिस्तान को चुप कर देता है। सीज फायर के इतिहास को समझे तो 1972 में सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन 1989 में जब आतंकवाद शुरू हुआ तब से एलओसी पर शांति कभी अस्थायी नहीं रही। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक ही साल में 1000 से ज्यादा बार भी गोलीबारी हुई है। 2021 में दोनों सेनाओं ने एक समझदारी बनाई थी कि अब गोलाबारी नहीं होगी। तब दोनों की जरूरत भी थी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चिंता थी और भारत को चीन की ओर ध्यान देना था। लेकिन अब 2025 में पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल खेल रहा है, बिना वजह फायरिंग, बेकसूरों की जान खतरे में डालना। भारत को सिर्फ जवाब नहीं, संदेश भी देना है कि हम तो न डरते हैं और न ही बर्दाश्त करते हैं। फिलहाल दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत भी हुई है। भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। पाकिस्तान जितनी बार सीज फायर तोड़ेगा, भारत उतनी बार उसे उसकी औकात दिखाएगा। हमारी फौज तैयार है, देश जागरूक है और एकता में ताकत है। जब सीमा पर गोली चलती है तो सिर्फ सैनिक नहीं, पूरा देश खड़ा होता है। अगर आप भी हमारे जवानों के साथ हैं तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय जवान, जय भारत।